हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ताजा तरीन वैकेंसी जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा निकाली गई है दोस्तों। और ये दोस्तों वैकेंसी जो है वो गेस्ट टीचर के लिए है। तो गेस्ट टीचर जो स्कूलों में आप लोगों को जो गेस्ट फैकल्टी की नीड होती है उस टाइप से दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। ये अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है हाल फिलहाल 29/4/2026 को। तो दोस्तों इसमें जो आपसे आवेदन मंगवाए गए हैं वो अतिथि शिक्षक के लिए हैं, जिसमें आपको शैक्षणिक वर्ष वर्ष 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदक द्वारा जानकारी का अध्ययन सत्यापन कार्य करने विषयक। तो दोस्तों इसमें जिन लोगों के पास बीएड है, एमएड है, जो लोग टीचिंग के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग दोस्तों यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों लिखा है यहाँ पर कि उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन 2 मई एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को लेकर पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट की कार्यवाही 12 मई 2026 से एजुकेशनल पोर्टल 3.0 पर प्रारंभ की जा रही है। अतः आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर अपनी जीरो पर अपनी शैक्षणिक व्यावसायिक मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता 2028 उसके उपरांत उत्तीर्ण अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी में कार्यरत पैनल की जानकारी प्रविष्टि कर आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने जो पहले से लोग पढ़ा रहे हैं अतिथि शिक्षक में और जो लोग नए आवेदन करना चाहते हैं वो लोग दोस्तों 3.0 पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नवीन आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत नहीं है वे पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर प्रोफाइल लॉग का सत्यापन कराएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के पश्चात आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जहां पर आपके एरिया में जो गवर्नमेंट स्कूल है जहां जहां पर इन्होंने सेंटर बनाए हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और जो दोस्तों जो पूर्व से पंजीकृत 2025-26 में कार्य कर चुके समस्त आवेदकों को अपनी प्रोफाइल में दर्ज कर जानकारी को अपडेट करना अनिवार्य है। आवेदक प्रोफाइल में दस्तावेज अपलोड कर अपनी प्रोफाइल में आवश्यक संशोधन कर लॉक करेंगे तथा संकुल प्राचार्य से पोर्टल पर सत्यापन की कार्यवाही करेंगे। तो जो जो जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है दोस्तों वो लोगों को भी सत्यापन करवाना जरूरी है। उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और आपको कौन सा स्कूल अलॉट किया जाता है कौन से विषय के लिए, उसके लिए पूरा आपको ये संकुल प्राचार्य से वहां पर सत्यापन करवाना है। दोस्तों अर्थात शिक्षक अतिथि शिक्षक में कार्य करने के इच्छुक समस्त आवेदकों को प्रोफाइल अपडेट एवं दस्तावेज अपलोड कर संकुल प्राचार्य से पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन का कार्य करवाना होगा। और दोस्तों आवेदक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत मध्य प्रदेश शिक्षा स्कूल विभाग के किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेज सत्यापन कार्य करा सकेंगे। तो संकुल जो प्राचार्य होगा दोस्तों वहां से आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाकर अपना क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदकों का पंजीकरण में दर्ज जानकारी के पोर्टल पर सत्यापन उपरांत ही सत्र 2026-27 के लिए स्कोर कार्ड जनरेट होगा। तो दोस्तों आपके जब डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं सत्यापित हो जाएंगे तो उसके लिए आपको दोस्तों स्कोर कार्ड जनरेट होगा और उस स्कोर कार्ड के आधार पर आप लोगों की मेरिट बनेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और यूजर आईडी और अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आप लोग वापस से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ नवीन आवेदनों की जो पंजीयन है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी जो समय सीमा है वो 2 मई से स्टार्ट होकर 11 मई तक चलने वाली है। तो दोस्तों लेट मत करना क्योंकि इसका पोर्टल कभी कभी सर्वर डाउन की वजह से हो नहीं पाता। तो आप 2 तारीख से ही स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों इसमें। फिर इसमें लिखा है कि 2 तारीख, यहाँ विशेष ध्यान रखना 2 मई से 11 मई तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। आवेदकों को पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कार्य जब कब करवाना है तो सत्यापन कार्य के लिए दोस्तों आपको 4 मई से लेकर 11 मई तक ही करवाना है। मतलब फॉर्म भी साथ साथ भरना है और उसी के साथ साथ आपको सत्यापन भी करवाना है दोस्तों। अब इसके अंदर दिया है कि पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदकों को प्रोफाइल अपडेट करना है एवं पंजीयन में दर्ज जानकारी में आवश्यक संशोधन करना था पैनल की जानकारी दर्ज करना। तो उन लोगों के लिए दोस्तों जो पहले से ही ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस है वो 12 मई से लेकर 22 मई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं। और उन लोगों का सत्यापन कार्य जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं उन लोगों का सत्यापन कार्य भी दोस्तों 12/5 से लेकर 22/5/2026 तक ही रहने वाला है। अब जिसने पोर्टल 2.0 पर आवेदन किया था उसको वापस से अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना है। 3.0 पर मर्ज हेतु रिक्वेस्ट भी दर्ज करनी है दोस्तों। तो जो लोग जिन्होंने पोर्टल 2.0 पर आवेदन किया था अब वो 3.0 पर अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करवाएंगे अनुभव प्रमाण पत्र के साथ में। तो इसकी भी डेट दे रखी है 12/5 से लेकर 22/5 तक। ठीक है दोस्तों। आवेदकों के पोर्टल 2 में एक से अधिक यूजर आईडी को पोर्टल 3.0 पर मर्ज करने की रिक्वेस्ट का सत्यापन कब तक होगा दोस्तों? 12/5 से 22/5 तक ही होने वाला है। पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति में मोबाइल नंबर
परिवर्तित करना, तो मोबाइल नंबर परिवर्तित करने के लिए भी दोस्तों आपको यहाँ पर 12/5 से लेकर 22/5 तक ही आपको आवेदन करना है। और समस्त आवेदकों द्वारा नवीन अतिथि पोर्टल 3.0 पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन कराना आवश्यक है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा यह कार्य नहीं की जाएगी उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होंगे। तो दोस्तों सारी प्रोसेस आपको करनी है, तभी आपके स्कोर कार्ड जनरेट होंगे तथा वे सतत 2026-27 में अतिथि शिक्षण आमंत्रण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों संकुल प्राचार्य के आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन का कार्य सावधानी पूर्वक करेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने पर अथवा लापरवाही की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही की जाएगी। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता जैसे बीएड 1 वर्ष पूर्ण होने पर सत्यापन करना, बिना मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त दस्तावेज को मान्य करते हुए सत्यापन कार्य करना, पंजीकृत में दर्ज योग्यता की जानकारी संबंधित दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नहीं होने पर भी सत्यापन कार्य करना, बिना मूल सभा के आवेदन सत्यापन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आवेदन की कार्यवाही नहीं होगी अगर आपके पास दस्तावेज की कमी होगी तो गलत दस्तावेज कुछ भी ना लगाए दोस्तों। इस प्रकार से आपको ये वैकेंसी निकाली गई है, तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म अप्लाई कर दे दोस्तों। ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। और भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो मुझे आप लोग डायरेक्ट कमेंट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मध्य प्रदेश या अदर जो भी जिस भी स्टेट में रहते हैं उसकी वैकेंसी अगर आती है तो उसका जल्दी से जल्दी अपडेट चाहिए तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।